देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। मैं समाजवादी पार्टी ने जो कल बयान दी, मैं उससे सहमत हूं, उससे इत्तेफाक रखता हूं। मैं मालेगांव शहर की आवाम से, खुसूसी तौर पर मालेगांव शहर के मुसलमानों से अपील करता हूं कि इंशाअल्लाह कल पहला रोज़ा होगा। मैं रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और शहर के मुसलमानों से अपील करता हूं कि आप लोग गरीबों की मदद करें, तिलावत करें, कौम के लिए दुआएं करें, रोज़ा रखें, नमाज पढ़े, तिलावत करें और अपने गरीब भाइयों का मदद करें, ये अपील करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी अपील करता हूं, मालेगांव शहर के अंदर जो दीनी तंजीमें जो चंदा मांगती है, मस्जिद मस्जिद, घर घर जो चंदा जमा होता है, आवाम अब ये नियत से देती है कि सवाब मुझको मिलेगा। नियत उसकी होती है कि फलाई काम में लगेगा, मिल्लत के काम में लगेगा। ऐसी तंजीम जो मांगने के टाइम कुछ और बोलती है और उसका पैसे का यूज सियासत में करती है, ऐसे लोगों को चंदा नहीं देना चाहिए। मैं कम से कम इतना तो कहूंगा कि मुझे मानने वाले या मेरी काम से मुतासिर आवाम जो होगी, कम से कम उनसे अपील करता हूं कि वो चंदा ना दे। सर, एक सवाल है कि 2 हादसे शहर में हो गए, लेकिन उसके साथ एक जगह गए, उनकी हालत की हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन 3 जगहों पर जहाँ पर मौत हुई, तीनों जगहों पर मतलब वो अभी तक नहीं गए। आप गए, बल्कि आउटर के एमएलए आकर वहाँ तसल्ली देकर चले गए, लेकिन शहरी नुमाइंदे मतलब वहाँ अभी तक नहीं पहुंचे। क्या वजह है? क्या बोलना चाहिए? मैं तो अभी कहा, क्या बोलना चाहिए मुझे बताइए। ये इंसानियत है? ये इस्लाम ने हमको सिखाया है? ये शरीयत है कि एक ईमान वाला, एक नहीं 4 ईमान वाले, 3 हमारी बहनें, एक का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में, हादसा। तुम एक आलिम भी हो, तुम एक एमएलए भी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी एमएलए की हैसियत से है, उसके बावजूद भी तुम किसी के घर पर हिम्मत के लिए उनको हिम्मत देने नहीं गए, तसल्ली देने नहीं गए। सिर्फ यूट्यूब के ऊपर बयान दे देने से कुछ होता नहीं। ये शहर देख रहा है और शहर अपनी गलती का एहसास कर रहा है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बेवकूफ नहीं है, या हमारे साथ जो वकील लोगों का पैनल है वो बेवकूफ लोग नहीं है। बात समझ लो, हम भी कर सकते थे ना। अगर हम स्टे ऑर्डर उठाने के लिए पीआईएल महाराष्ट्र के लिए दाखिल किए तो हमारा इख्तियार कितना है, हमको समझ रहा था कि हम ये आज ये कर सकते हैं। और एसआईटी के खिलाफ में हम आज पीआईएल या कोई रिट पिटीशन दाखिल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एसआईटी जो महाराष्ट्र हुकूमत ने बनाई है उसकी मुद्दत 6 महीना है, 6 महीना है। अब जब तक 6 महीने के अंदर पूरी इंक्वायरी या पूरी रिपोर्ट अहवाल सरकार को पेश नहीं हो जाता, जब तक उसको चैलेंज करना, कोर्ट के अंदर अगर हम चैलेंज करेंगे तो सरकार साफ तौर पर आकर बोलेंगी कि 6 महीने की हमने मुद्दत दिया है, हमारी इंक्वायरी जारी है, कोई फैसला नहीं आएगा। लेकिन जो मुस्तकीम भाई ने कल बोला ना कि असल में मकसद दूसरा है, मकसद है चंदा जमा करना, और कुछ लोगों के लिए चंदा जमा हो जाए इस नाम पर, इसके लिए हो सकता। ओवैसी साहब, वो उनकी जो सियासत है, पहले मुस्लिम शहरों को टारगेट करते हो, मुस्लिम शहरों के अंदर जाना, पहले कौम के नाम पर, मजहब के नाम पर, मिल्लत के नाम पर वोट हासिल करना, फिर उसके बाद बिजनेस के लिए वो शहर पहुंचना, और उसके बाद अपना बिजनेस बनाना, और फिर सोने की दुकान का उद्घाटन कर लेना,
फिर अब आवाम को वोट भी से भी लूटना और पैसे से भी लूटना, ये इनका बिजनेस हो गया है और ये बिजनेस के लिए सियासत करते, ऐसा मुझे शक है। मालेगांव शहर आए इतने बड़े नेता, कोई भी होर्डिंग मतलब शहर में पार्टी की तरफ से आवेदन नहीं किए गए, पार्टी के शुमारी सदर दिखाई नहीं दिए, जिला सदर दिखाई नहीं दिए, दूसरे के उनके पार्टी के लीडर भी वहाँ दिखाई नहीं दिए। क्या लगता है आपको, मतलब जब एसआईटी से मुलाकात करने के तब भी पार्टी के कोई पदाधिकारी होदेदार दिखाई नहीं दिए? नहीं, ये वन मैन अकेले शेर ही है। शेर कभी मरकर जिंदा होता है क्या? ये जिनको शेर बोल रहे थे इन्होंने खुद बोले थे मैं चला गया था बोले, फिर वापस आया। बात समझ रहे? तो ओवैसी साहब असेंबली के अंदर आज तक चैनल के ऊपर तुम जवाब नहीं दे सके कि इतने कान के पास से क्यों गई। ठीक है, घोड़ा मैदान सामने होगा इंशाअल्लाह, कारपोरेशन के इलेक्शन आएगा, फिर हम ही जैसे लोग आपके सामने रहेंगे। आप तो बहुत बड़े नेता है, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता है, लेकिन ये शहर जरूर इंशाअल्लाह कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहेगा और शेर कौन है उस वक्त समझ में आ जाएगा।